नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आरएलडी चीफ चौधरी अजीत सिंह का निधन, कोरोना से थे संक्रमित। प्रधान वैज्ञानिक ने किया आगाह, कोविड की तीसरी लहर के लिए तैयार रहे भारत। चुनाव आयोग ने 11 जगह उपचुनाव किए स्थगित, राजस्थान में वल्लभ नगर का उपचुनाव भी टला। और अब खबरें विस्तार से। रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कोरोना से संक्रमित थे। उनका गुरुग्राम के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 86 वर्षीय अजीत सिंह की मंगलवार रात को तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा था कि फेफड़ों में संक्रमण के चलते उनकी हालत नाजुक हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर छा गई है। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद रालोद कार्यकर्ताओं में शोक की लहर छाई है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने आगाह किया है कि जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उससे ये तय है कि वायरस की तीसरी लहर भारत आएगी। उन्होंने कहा कि ये कब आएगी, इसका स्तर क्या होगा, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके लिए भारत को तैयार रहना होगा। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि वायरस के उच्च स्तर के प्रसार को देखते हुए तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये कब आएगी और किस स्तर पर आएगी। उन्होंने कहा, हमें नई लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में अधिकारियों ने कहा कि देश इस समय तीव्रता की जिस लंबी कोविड लहर का सामना कर रहा है, उसका पूर्वानुमान नहीं जताया गया था, लेकिन तीसरी लहर के लिए अब पहले ही आगाह किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने राजस्थान के वल्लभ नगर समेत 11 जगह उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं। ऐसे में अब वल्लभ नगर सीट पर चुनाव फिलहाल नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए अधिसूचित 3 संसदीय क्षेत्र और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं। 8 विधानसभा सीटों में राज्य की वल्लभ नगर सीट भी शामिल है। विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद से वल्लभ नगर सीट खाली है। राज्य में विधायकों के निधन से वल्लभ नगर, सहाड़ा, सुजानगढ़, राजसमंद विधानसभा सीट खाली हो गई थी। पूर्व में भारत निर्वाचन आयोग ने वल्लभ नगर को छोड़ बाकी 3 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन अब कोरोना के बढ़ती लहर को देखते हुए ये स्थगित किया गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी से है, जहां कोरोना के चलते शहीद हो रहे पत्रकारों के प्रति चिंता जताते हुए एडिटर और जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिलिंग रावला इकाई के पत्रकारों ने कोरोना वॉरियर का दर्जा देने की मांग की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत के नाम तहसीलदार ओम प्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों ने बताया कि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को हराने के लिए चल रहे युद्ध में समय समय पर मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे निर्णय से प्रदेश के मानव जाति की जान बचाने में कारगर साबित हो रहे हैं। अध्यक्ष गोपीराम भूकर ने बताया कि फील्ड में काम करने वाले गैर अधिस्वीकृत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकारों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता। खासकर ये पत्रकार इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की लड़ाई में सरकार के साथ खड़े रहकर आमजन के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में केवल चिकित्सा कर्मी और पुलिसकर्मी को आने जाने दिया जा रहा है, उन क्षेत्रों में कोरोना वॉरियर के रूप में पहुंचकर अपनी जान जोखिम में डालकर बिना परवाह किए पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग करने के दौरान प्रदेश में कई पत्रकार पॉजिटिव भी हुए और पत्रकारों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। संकट के इस दौर में लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर राष्ट्र की सेवा में जुटे हैं। ऐसे में पत्रकार गांव और शहर की गली गली में जाकर वॉरियर के रूप में सड़कों पर खड़े होकर कोरोना को हराने की हर खबर को सरकार से जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पत्रकारों को स्थानीय एसडीएम, सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के मार्फत चिन्हित करते हुए कोरोना वायरस के रूप में मानते हुए राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता देने के प्रति कदम उठाने की आवश्यकता है। ज्ञापन सौंपने आए पत्रकारों ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के साथ साथ कम से कम 1 करोड़ रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई जाए, ताकि निडर होकर प्रदेश की जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य बखूबी से निभा सके। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां सिलेगढ़ और मरलावदा में रेड अलर्ट पखवाड़े के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई।
रैली में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दिया गया। सिलेगढ़ सरपंच रविंद्र सिंह राठौड़, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि ने पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। सरपंच ने लोगों से मास्क लगाने, 2 गज दूरी बनाए रखने और घरों पर रहने की अपील की। सरपंच ने लोगों को रैली के माध्यम से संदेश दिया कि महामारी से अपने आप को बचाना है, बढ़ते हुए कोरोना को रोकना है तो लोग घर में ही रहें और जरूरी हो तभी बाहर निकले, तो वहीं अनावश्यक रूप से न घूमें। सरकार की ये गाइडलाइन सभी के हित में है और सभी को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। उन्होंने बार बार लोगों से घरों में रहने की अपील की। खबर पावटा से है, जहां कोरोना महामारी को लेकर उपखंड अधिकारी और उनकी टीम सक्रिय नजर आ रही है। कस्बे के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा और उनकी टीम ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की समझाइश की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कसवा, व्रताधिकारी कोटपुतली दिनेश यादव, पुलिस टीम द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए चतुर्भुज, जयसिंहपुरा, पनियाला, रायचंदपुरा, गोनेडा, चिमनपुरा, बनार, बनेटी पहुंचकर कोविड-19 के बचाव हेतु समझाइश की। शादी, विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों को स्थगित करने हेतु समझाइश की गई। उन्होंने बिना कारण घर के बाहर न निकलने, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने, लगातार साबुन से हाथ धोने रहने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोरोना वैक्सीन लगाने की समझाइश ग्रामीणों को दी। इस दौरान ग्रामीण सचिव और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। खबर जोधपुर के देचू से है, जहां सरपंच भवानी सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बढ़ती कोरोना महामारी की रोकथाम समीक्षा हेतु समस्त वार्ड पंचों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसमें देचू सरपंच ने असहाय लोगों को राहत सामग्री के लिए 12 महीने का मानदेय देने की घोषणा की। बैठक में सभी वार्ड पंचों ने अपनी उपस्थिति दी। इस दौरान देचू सरपंच ने ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना महामारी को देखकर चिंता जाहिर कर समस्त वार्ड पंचों को महामारी से निजात पाने के लिए तत्परता के साथ कार्य करने के निमित्त योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए गांव के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने को कहा। सरपंच ने बताया कि देचू गांव ही नहीं एक परिवार है, जिसे लेकर वे काफी चिंतित हैं। इसमें पहली प्राथमिकता उनकी रहेगी कि गांव में कोई भूखा न सोए। इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत की ओर से राहत सामग्री वितरण कर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, गांव के सभी व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लगवाएं। गांव में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ प्रदान किया जाए, साथ ही सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया की जाए। सार्वजनिक स्थानों का ग्राम पंचायत की तरफ से नियमित सैनिटाइजिंग करवाया जाए। प्रत्येक वार्ड में मास्क वितरण कर उन्हें जागरूक किया जाए। सभी सरकारी कार्यालय में मास्क वितरण का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा, न सिर्फ सरपंच कोष से बल्कि राज्य और केंद्र सरकार से सहायता प्रदान करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। नमस्कार मेरे सभी ग्रामवासियों। कोरोना की महामारी को देखते हुए, बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज ग्राम पंचायत देचू में सभी वार्ड पंचों की बैठक बुलाई गई। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी अपने घरों में रहें, मास्क पहने एवं प्रत्येक जगह सार्वजनिक जगह पे सैनिटाइज किया जाए एवं प्रत्येक वार्ड में मास्कों का वितरण किया जाए एवं ज़रूरतमंद लोगों को राशन सामग्री भी वितरण की जाए। मैं हर संभव आप सभी ग्रामवासियों के लिए तैयार हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको तत्काल मेरे से संपर्क करें। मेडिसिन संबंधित हो, हॉस्पिटल संबंधित हो, अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो मेरे ग्रामवासियों के लिए, तो मैं हमेशा आपके तत्पर हूँ और रहूँगा। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ में आपका अपना भवानी सिंह राठौड़ देचू। खबर सूरतगढ़ से है, जहां पुलिस और प्रशासन आमजन को महामारी के बारे में रोजाना सचेत कर रही है, तो वहीं जन अनुशासन की पालना करवाने को कह रही है। तो वहीं कुछ दुकानदार अब भी नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं, साथ ही चोरी छुपे दुकानें खोलकर सामान बेच रहे हैं। ऐसा ही मामला सूरतगढ़ बाजार में सामने आया, जब सूचना मिलने पर यातायात प्रभारी उमाशंकर यादव ने दुकान पर जाकर कार्रवाई की तो दुकानदार बाहर से शटर बंद कर अंदर सामान बेचता पाया गया। यातायात प्रभारी ने नायब तहसीलदार, नगरपालिका कर्मचारियों को मौके पर बुलाया और मामले की जानकारी दी। प्रशासन ने दुकानदार पर उसी समय 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला और दुकान को आगामी आदेश तक बंद रखने के आदेश जारी किए। बता दें, इससे पहले भी दुकानदार सामान बेचते पकड़े गए थे और जुर्माना वसूला गया था। इसके बावजूद दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हालांकि व्यापार मंडल ने सर्वसम्मति से बाजार को मंगलवार से रविवार तक खुद बंद करने का निर्णय किया है। इसके बावजूद चोरी छुपे दुकानें खोलकर सामान बेचा जा रहा है।
खबर सूरतगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी गंगानगर द्वारा आज सूरतगढ़ विधायक रामप्रताप कासनिया, नगर अध्यक्ष सुरेश मिश्रा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के मार्फत भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम बंगाल में तत्काल कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई। ज्ञापन में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा सरेआम बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं तथा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये घटनाएं पिछले 3 दिनों से जारी है। ज्ञापन में बताया गया कि स्वस्थ लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और भाजपा इसका घोर विरोध करती है। महामहिम राष्ट्रपति से वे मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में तत्काल कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए उचित कदम उठाए जाए ताकि वहाँ हिंसा का ये तांडव बंद हो। वहीं ज्ञापन देते समय कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह पालना की गई। खबर चूरू से है, जहां रेलवे कॉलोनी के समीप बैकुंठ मुक्तिधाम में चूरू शहर के भामाशाह ठाकर सिंह दास बजाज की पुण्य स्मृति में नलकूप का उद्घाटन किया गया। मुक्तिधाम के संचालक ने इस पुनीत कार्य के लिए हार्दिक आभार जताया। शहर के भामाशाह ठाकर सिंह दास बजाज की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र सांवरमल बजाज ने समाजसेवी सूरज सरावगी की प्रेरणा से बुधवार को नलकूप का विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर भामाशाह सांवरमल बजाज ने बताया कि बैकुंठ मुक्तिधाम में बगीचे के रखरखाव व पक्षियों के लिए जल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नलकूप का शुभारंभ किया गया। मुक्तिधाम के संचालक रुकमांद भाकर ने बताया कि इस पुनीत कार्य के लिए हार्दिक आभार है। कोरोना की रोकथाम के लिए जन अनुशासन नियमों की पालना करते हुए कार्यक्रम में राधेश्याम जांगिड़ की ओर से निःशुल्क बोरिंग करने पर स्वागत किया गया। जी सर, ये जो कुआं बोरिंग कराया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? इस विषय में जितना भी अगर कहूँ उतना थोड़ा है। रुकमानंद की प्रेरणा ऐसी मिली कि भाई जी पेड़ पौधा जी का बहुत इच्छा मरे जी, वो कोई काम जो ही टाइप को जाओ है। मदन लाल जी प्रजापति की माता जी जब स्वर्गवास होयो, जब मैं उरा आयो आकर मैं जो देखो कि वास्तव में रुकमानंद बहुत सही बात करी है। के बाद में मेरे इसी लगन हुई, कई जगह मैं बातचीत करी तो मैंने जो बाद में किशन भाई जो सांवरमल जी बजाज को लड़का बिंग की प्रेरणा मिली, बोले ठीक है भाई जी करवा लो। साथ में गोपीराम जी पंडित, गोपीराम जी शर्मा मुनीम और गौरी शंकर ये लोगों की भी प्रेरणा इतनी रही कि जो मतलब को भाई जी बहुत अच्छा काम करवा लो। गोपीराम जी की तो जिगरी इतनी तबीयत खुश होगी जब देख कर गया, जब गोपीराम जी जो किशन ने तुरंत कहो, बोले को कि अरे किशन करवा ले और तेरो जो काम हो रही है ना यो इतो बढ़िया हो रही है, तू जी को याद करेगो। आप प्रेरणा जी की मैंने रुकमानंद जी से मिली और गोपीराम जी को आशीर्वाद मिलो और अब मेरे साथ में सांवरमल जी भाई जी बैठे हैं, आंगो आशीर्वाद है। आंगो लड़को एक ही जगह नहीं, ट्यूबवेल अनेक जगह तो काम करावे ट्यूबवेल को, और बिन के अलावा गाया की इतनी सेवा करे कि शायद लाख रुपया महीनों भी अनेक गौशाला में भेजे, 20-20 हजार, 10-10 हजार, और एक चूरू के लिए प्रति महीने गवां का प्रति बहुत बहुत आशीर्वाद है। जी सर, आपका नाम? सुरेश कुमार सरावगी, पिताजी को नाम सीताराम जी सरावगी। आपने ये कुआं बोरिंग कराया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा परमार्थ का काम है और बहुत बढ़िया काम है। पानी का अभाव था यहाँ पर, इसलिए ये कुआं बहुत बढ़िया स्थान पर बना है। जी सर, मुक्तिधाम संचालक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? ये कहना चाहेंगे, पहले ट्यूबवेल था उसका पानी खत्म हो गया और पेड़ पौधे काफी तेज चल रहे थे, तो सुरेश भाई साहब यहाँ दास नस्कार में आए थे, उनको कहा पानी की हमारे बहुत प्रॉब्लम है, पेड़ पौधे चल रहे हैं, तो उनको कहा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है और मैं व्यवस्था करवाता हूँ। तो मानव से दानदाता बजाज जी से मिले, किसी बजाज से उन्होंने हाँ कर दी, बोले आप बहुत बढ़िया जगह है ये तो, पानी की आवश्यकता है क्यों 2 खुदवा देते हैं, एक ही स्वीकृति दे दी और चालू हो गया। आज इसका लोकार्पण उनके द्वारा करेंगे। जी सर, आपका नाम? रुकमानंद भाकर, के पास। खबर सूरतगढ़ से है, जहां राजियासर में बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। हाथों पर काली पट्टी बांधकर और नारे लगाकर कोविड गाइडलाइंस का पालन कर प्रदर्शन किया गया।
बंगाल में हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, बलात्कार, हिंसा और लूट के विरोध में देहात मंडल राजियासर के गांव सोमासर में विरोध जताया गया। राजियासर देहात मंडल के गांव सोमासर में बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पूर्व प्रधान अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बिरमा देवी नायक, बुद्ध अध्यक्ष पनाराम नायक, पार्टी के कार्यकर्ता बड़े भाई रणवीर सिंह सांखला, महावीर गिला, भरत सिंह सांखला, रतन सोनी आदि लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर और नारे लगाकर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए विरोध जताया। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां समाज सेविका रिया दगड़ा ने कोरोना महामारी को देखते हुए जयपुर में भोजन वितरित किए। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अपने घर में भोजन बनाकर 500 फूड पैकेट्स को नाकाबंदी पर खड़ी पुलिस प्रशासन को बांटे। साथ ही कोरोना के नियम का पालन करते हुए रिया दगड़ा ने कच्ची बस्ती में जाकर भोजन वितरित किया। जो लोग बेघर हैं उनके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था कराई। एसएमएस अस्पताल में एडमिट कोरोना मरीजों के साथ आए उनके परिवारजनों को, साथ ही अस्पताल के बाहर बैठे उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे उन सभी लोगों को भोजन वितरित किया। उन्होंने भोजन संस हॉस्पिटल और ट्रोमा हॉस्पिटल में जाकर फूड पैकेट्स बांटे। रिया दगड़ा एक समाज सेवी का व्यक्तित्व होने के नाते कोरोना के नियमों का पालन भी कर रही है। उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाने के बाद ब्लड डोनेशन भी किया, साथ ही काफी जरूरतमंदों को राशन दिया। इसके साथ ही समाज को संदेश दे रहे हैं कि कोरोना की लहर पहले वाली लहर से खतरनाक है। अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखें, ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस रखें। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां ईदगाह इलाके के रहने वाले 11 वर्षीय साकिब ने कोरोना काल के दौरान एक मिसाल पेश की है। अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी पॉकेट मनी से पुलिस के लिए मास्क खरीदे। 11 वर्षीय साकिब ने अपने जन्मदिन के मौके पर पॉकेट मनी से पुलिस के लिए मास्क के पैकेट खरीदे। सुभाष चौक थाना, रामगंज थाना, गलता थाना, ब्रह्मपुरी थाना में सभी थानाधिकारियों को मास्क के पैकेट दिए। बच्चे का हौसला देख थानाधिकारी भूरी सिंह, थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा, सतीश चौधरी, भारत सिंह ने तारीफ की। साकिब ने अधिकारियों को सरकार की गाइडलाइन का ख्याल रखने का वादा किया। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ। नमस्कार।